बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक़। मोअज़्ज़ज़ सामिन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल इंशिक़ाक़ उसका पार्ट 3, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम आज आयत नंबर 5 से पढ़ने जा रहे हैं। हमारा मकसद आपके सामने इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखकर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सके। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ आप हज़रात से यही दरख्वास्त है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल हाफिज़ शफ़ीक़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात तक बआसानी पहुंच सके। और इसी के साथ आप, आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इंशिक़ाक़ पार्ट 3 आयत नंबर 5। वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। वअज़िनत, नून को ता के साथ मिलाएंगे, बाकी सब के ऊपर ज़बर या ज़ेर है। नून को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता साकिन है, ये साकिन की अलामत। इसे सकून भी बोलते हैं, इसे जज़म भी बोलते हैं। जिस हर्फ़ के ऊपर ये अलामत आ जाए वो हर्फ़ ख़ुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, बल्कि पिछले लफ्ज़ के साथ उसको मिलाकर पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से नून को ता के साथ। वअज़िनत लिरब्बिहा, रा जब इसके ऊपर ज़बर और पेश आ जाए, और इसी तरह लाम भी जब इसके ऊपर ज़बर और पेश आ जाए, उस सूरत में ये मोटे पड़े जाते हैं। हाँ, अगर रा के नीचे या लाम के नीचे ज़ेर आ जाए फिर लाम और रा बारीक पड़े जाते हैं। जैसे देखें यहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर है तो इस लाम को बारीक पढ़ेंगे और रा को मोटा पढ़ेंगे। हाँ, अगर इस लाम के ऊपर भी ज़बर आ जाती फिर लाम भी मोटा पड़ा जाता। तो बहरहाल फिर रा को हम मिलाएंगे बा के साथ। रा ज़बर बारब, वजह उसकी ये है कि बा के ऊपर शद है, ये शद की अलामत है। जिस हर्फ़ के ऊपर भी ये शद आ जाए उस हर्फ़ को मुशद्दद बोलते हैं। अब यहाँ पर बा के ऊपर ये शद है तो हम कहेंगे बा मुशद्दद है। अब जिस हर्फ़ के ऊपर शद आ जाएगी उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी शद आएगी तो उसूल वहाँ पर लागू होंगे। उसूल नंबर 1 ये है कि शद वाला हर्फ़ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। एक मरतबा पिछले हर्फ़ के साथ मिलकर और दूसरी मरतबा शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ दोबारा उस हर्फ़ को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, रा को हम बा के साथ मिलाएंगे। रा ज़बर बा रब, बा एक मरतबा पढ़ा गया, फिर बा ज़ेर भी रब भी, तो बा दूसरी मरतबा पढ़ा गया। तो एक उसूल ये हुआ कि मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। उसूल नंबर 2 ये है, जो कि बहुत ही अहम है, कि शद वाले लफ्ज़ को पढ़ते हुए सख्त करके लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर हल्की सी आवाज़ को रो कर पढ़ना है। ले रब्बी, ये शद को पढ़ने का तरीका है जो कि बहुत ही अहम है। तो बहरहाल वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त, यहाँ पर हा के ऊपर ज़बर है और हम हा को लंबा कर रहे हैं। अब उसूल ये है ज़बर ज़ेर पेश के बारे में कि 3 उसूल हैं वैसे, कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ा जाता, और ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ते। डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता, अगर आप देखना चाहते हैं इन सब की डिटेल तो चैनल पर मुस्तकिल मेरी वीडियो मौजूद है। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने का तरीका आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने बात करनी है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर हम हा को लंबा कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो उसूल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। यहाँ पर जो हा को हम लंबा कर रहे हैं, ज़बर वाले लफ्ज़ को लंबा कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसके आगे जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा की बिना पर हम इसको लंबा कर रहे हैं, वगरना नहीं। अब अलिफ मद्दा क्या होता है? हरूफ मद्दा वैसे 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। डिटेल चैनल पर मुस्तकिल वीडियो मेरी हरूफ मद्दा के बारे में मौजूद है, देख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे यहाँ अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा के बारे में सिर्फ बताऊँगा कि हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाता है। पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी इस तरह की
अलामत और निशानी पाई जाएगी, ये वाली तारीफ़ पाई जाएगी कि अलिफ से पिछले लफ्ज़ के ऊपर हर्फ के ऊपर ज़बर होगी तो अलिफ मद्दा कहलाएगा, और ऐसे लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे तो हा को अब हम लंबा करके पढ़ेंगे, वगरना ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। जैसे शुरू के अंदर हमने ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ ये पढ़े देखें, वाज़ीनत किसी हर्फ को भी लंबा नहीं किया। तो बहरहाल वाज़ीनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त, हा को काफ के साथ, काफ दो नुक्तों वाला हमेशा मोटा पढ़ा जाता है जबकि दूसरा काफ हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर इसके ऊपर शद है, और वही दो उसूल जो पीछे बता चुका हूँ कि शद वाला हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है और उसको सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर, तो वही दोनों उसूल यहाँ पर पाए जाएंगे। वहुक़्क़त वहुक़्क़त, काफ को फिर ता के साथ, ता साकिन है। उसूल यह है कि जब आयत पूरी हो जाए तो आखिरी हर्फ जो होता है उस पर वक्फ किया जाता है और उसको साकिन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ता साकिन है, अब इसको मज़ीद कुछ इसके अंदर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ता पहले से ही साकिन है तो मज़ीद कुछ हम तब्दीली आखिर में नहीं करेंगे। हाँ, अगर ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आखिर में होती तो फिर हम इसको जिस तरह अब साकिन है इस तरह साकिन करते। तो बहरहाल वहुक़्क़त पूरी आयत अब हमारी होगी, वअज़ीनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। आयत नंबर 6, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। यहाँ पर आयत थोड़ी सी बड़ी है, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। या के ऊपर खड़ी ज़बर और उसके ऊपर छोटी मद है, इसको हम लंबा करेंगे तो आगे फिर शद है। 2 उसूल जो पीछे बता चुका हूँ वही, हा के आगे अलिफ है इस वजह से हा को लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा है पीछे बता चुका हूँ। या अय्युहल, हा को फिर लाम के साथ, इंसानु इन्नका इंसानु, सीन के आगे अलिफ, अलिफ मद्दा इस वजह से सीन को लंबा करेंगे। यहाँ पर इन 2 जगह पर मैंने आपको एक बात बतानी है। यहाँ पर हमज़ा को हम अलिफ, ये लाम के आगे जो अलिफ है ये अलिफ नहीं कहेंगे, इसको हमज़ा कहेंगे। अलिफ वो होता है जो खाली हो, जैसे उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए फिर हमज़ा बन जाता है। हम इसको नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून साकिन है, और यहाँ पर इख्फा करेंगे और सीन को लंबा करेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। इख्फा क्या है और गुन्ना क्या है, इसके अंदर आपने फ़र्क करना और इसको समझना है। देखें यहाँ पर इख्फा और गुन्ना इन दोनों की आवाज़ नाक के अंदर जाती है, जबकि गुन्ने के अंदर ये होता है कि जिस पर गुन्ना किया जा रहा है उसकी आवाज़ को नाक के अंदर बिल्कुल वाज़े किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये ज़हन में रखें कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, यानी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए, वहाँ पर ज़रूर गुन्ना होता है। तो यहाँ पर गुन्ना होगा, इन्नका, नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर आवाज़ नाक के अंदर जाएगी। इख्फा के अंदर भी नाक के अंदर जाएगी आवाज़ नून की, लेकिन यहाँ पर हम आवाज़ को, नून की आवाज़ को छुपाएंगे। इख्फा का मानी ही मख्फी से, मख्फी का मानी छुपाना होता है, तो नून की आवाज़ यहाँ पर छुपाएंगे। 15 हरूफ होते हैं जिन, अगर नून साकिन के बाद वो 15 हरूफ आ जाएँ, उनमें से एक सीन भी है, तो यहाँ पर सीन है, इस बिना पर यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। अब देखें इख्फा कैसे, नून की आवाज़ क्लियर नहीं कर रहे, आवाज़ नाक के अंदर जा रही है गुन्ने की तरह, लेकिन आवाज़ को हम क्लियर नहीं कर रहे नून की आवाज़ को। इंसानु इन्नका, यहाँ पर आवाज़ हम क्लियर कर रहे हैं, नाक के अंदर गुन्ने की आवाज़ आ रही है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप इसके अंदर जो फ़र्क है वो समझ चुके होंगे। इंसानु इन्नका कादिहुन, का, काफ के आगे अलिफ, अलिफ मद्दा, कादिहुन इला, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, 3 हरकतें होती हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आती है उस लफ्ज़ को लंबा करते हैं। यहाँ पर लाम के ऊपर है तो लाम को लंबा करेंगे। रब्बिका, रा के बारे में पीछे बता चुका हूँ कि जब उसके ऊपर ज़बर हो तो रा मोटा पड़ा जाता है, पेश हो तब भी शद है, वही 2 उसूल। रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, यहाँ पर भी गुन्ना नहीं करेंगे, इख्फा करेंगे। कदहन नहीं, कदहन फमुलाक़ी। यहाँ पर एक बात समझने की है और एक यहाँ पर 2 बातें मज़ीद समझने की इस आयत मुबारका से। एक बात तो ये है कि यहाँ पर हमने कलकला करना है। कद 5 हरूफ हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दिन बनता है। अगर ये 5 हरूफ साकिन हों तो इनकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना कलकला कहलाता है। मुख्तसरन बता रहा हूँ, वीडियो का टाइम ओवर हो रहा है तो इस वजह से, तो यहाँ पर दाल भी उन 5 हरूफ में से है, तो इस वजह से हम कद कलकला नहीं करते, तो कद हन ऐसे पढ़ेंगे जो कि दुरुस्त नहीं है। कद हन, फा या इख्फा और आगे अलिफ है, इस वजह से लंबा भी कर रहे हैं।
क़दहन फ़मुलाक़ी, क़ाफ़ ज़ेर यक़ी। यहाँ पर या मद्दा है। इससे पहले आप अलिफ मद्दा के बारे में समझ चुके थे। अब या मद्दा के बारे में कि हर वो या साकिन जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए या मद्दा कहलाती है। ऐसे हर्फ को, ऐसे लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे। तो काफ को अब हम लंबा करेंगे, फ़मुलाक़ी। आखिर में हा है, इसको साकिन कर देंगे वक्फ़ के लिए, ज़ेर ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह या के ऊपर ये हरकत है सुकून की, इस तरह हा के ऊपर भी आ जाएगी। तो बहरहाल पूरी आयत, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप खूबी समझ चुके होंगे और ख़ुसूसन इन आयात मुबारक की रोशनी के अंदर जो उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन बताए गए उनको बखूबी जान चुके होंगे। टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है तो माजरत चाहता हूँ इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।